आज आपकी मुलाकात उस सब इंस्पेक्टर से करवाते हैं जिसने सीएसएस का इम्तिहान देकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। दिन रात पुलिस की ड्यूटी के बावजूद मुकाबले का सख्त तरीन इम्तिहान कैसे पास किया? थाने में भी या इवन सिक्योरिटी ड्यूटी पे भी, वहाँ पे भी अगर मुझे ये लगता था कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी अपने साथ किताब ले जाया करता था और उसको पढ़ा करता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मैं आपको उस नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने सीएसएस की पहली अटैम्प्ट की, कामयाब ना हो सके। पंजाब पुलिस को बतौर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, 4 साल वहां पे नौकरी की और उसके बाद सीएसएस करके अपने ख्वाब को पूरा किया। अनवारुल हक इनका नाम है। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स में ये ज्वाइन कर चुके हैं और इनकी ज़िंदगी की जो कहानी है वो बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी मुश्किल है। इन्होंने कैसे सीएसएस में कामयाबी हासिल की और क्या क्या मुश्किलात देखी, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। 4 साल सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के तौर पे काम किया, फिर क्या ख्याल आया कि सीएसएस करके 17 ग्रेड में चले गए? मेरा ख़्याल है सीएसएस का जो ख़्याल है ना, वो आपको यूनिवर्सिटी में ही कहीं न कहीं जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, तो उस टाइम होता है कि कुछ आगे करना है, अपना करियर बनाना है। लेकिन मुझे मीनवाइल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी पुलिस में जॉब करने की, और मैंने उसको जॉइन किया और जॉब की वहाँ पर। और ड्यूरिंग जॉब मुझे ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली, ज़्यादा मोटिवेशन मिली, और फिर मेहनत की व्हाइल डूइंग जॉब, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं क्वालिफ़ाई कर सका। प्रोसेस थोड़ा मुश्किल था, कठिन मराहिल थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती रही और मुझे कामयाबी मिली 2018 में। कहते तो ये है कि सीएसएस बहुत मुश्किल होता है। आपने कितनी मुश्किल देखी और कितनी आसानी देखी? सीएसएस असल में मैं आपको कहूँ, मुश्किल इज़ अ माइंड ऑफ गेम सीएसएस। आपने पढ़ना होता है बहुत ज़्यादा, और जब आप जॉब कर रहे हो, स्पेशली जैसे मेरा केस है, या बहुत से और मेरे साथ साथी हैं जिन्होंने किया या कर रहे हैं अभी, जब आपने जॉब के साथ सीएसएस करना होता है, तो वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आपको 2 चीज़ों को एट अ टाइम मैनेज करना होता है। अपनी स्टडी को मैनेज करना होता है, साइमल्टेनियसली अपनी जॉब को, और फिर जब आपकी जॉब पुलिस की हो, अगर आपकी जॉब हो जिसका कोई टाइम हो कि 9 टू 5 है या 5 टू 12 है, कि आपको पता है आप जब जाएँगे, एक टाइम है जाने का, एक आने का है, या कोई वीकेंड है आपके पास, तो पुलिस की जॉब में चूँकि ऐसी कोई लग्ज़री आपको नहीं मिल रही होती, टाइमिंग की लग्ज़री नहीं होती आपको कि आपको पता हो, तो उसके साथ टफ़ ज़रूर हो जाता है, बट फिर वही बात है कि जब आपके इरादे बुलंद हों और आपको पता हो कि मैंने क्या चीज़ अचीव करनी है, तो फिर आप उन बुलंद इरादों के साथ उस चीज़ को ज़रूर अचीव कर लेते हैं। तो क्या इस तरह भी होता था कि थाने में आप बैठे हों और कोई केस नहीं आया तो आप बैठ के अपनी तैयारी करते रहे? अच्छा, थाने में रह के केस ना आने वाली बात तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है कि आप थाने में भी हों और केस ना आए, तो ऐसा तो ख़ैर कभी नहीं हुआ। मैं आपको जैसे बताया कि इवन वीकेंड्स भी वीकेंड्स नहीं होते हैं। जैसे अब टीम आई हुई है इधर साउथ अफ्रीका की, तो हमारे जो पुलिस वाले हैं, दे हैव बीन डूइंग जॉब्स, और वीकेंड के ऊपर भी वो आप उनको देखेंगे कि वो सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं। केस नहीं भी आया तो कोई ना कोई ऐसी ड्यूटी ज़रूर रहती हैं। ऐसा हुआ ज़रूर, मैंने अपना टाइम सेव किया, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया, एफ़िशिएंसी को, जो टाइम मैं कहीं और स्पेंड कर सकता था, उसको मैंने उस तरह से नहीं स्पेंड किया, उसको पढ़ाई में स्पेंड किया। इवन थाने के अंदर रहकर भी जो काम आप यूजुअली के आप डिले कर सकते हो, मैं नहीं डिले किया करता था कि मैं उसको जल्दी कंप्लीट करूँ, ताकि जो स्पेयर टाइम हो, वो मैं जो है ना, वो थाने में रहकर पढ़ कर गुज़ारूँ, और ऐसा हुआ, मैंने थाने में रहकर पढ़ा। और थाने में ऑल्दो एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं होता स्टडीज़ के लिए, लेकिन फिर वही बात है कि आपने जब कोई चीज़ हासिल करनी हो, तो फिर आपको एनवायरनमेंट नहीं, अपनी विल के साथ उसको जस्तजू करते हैं, तो आपको वो ज़रूर मिल जाती है। पुलिस ऑफिसर्स को तो लोग रश्क भरी निगाहों से देखते हैं, शोहरत भी है, इसमें इज्जत भी है, सब कुछ मिलता है ये यूनिफॉर्म पहन के। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं ये छोड़ के अब ये करने जा रहा हूँ? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यूनिफ़ॉर्म की एक रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में, डेटरेंस भी है, खौफ भी है, आप इसको जिस तरह से भी देखना चाहें। वो अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके लिए डेटरेंस है, अगर कोई सिटिज़न है जो कि लॉ अबाइडिंग है, तो उसके लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। बट एक बेहतरीन बेहतरीन के नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी आपको इस जॉब के बाद मिली, तो उसको अवेल करना चाहिए। और सेकेंडली, कोई भी आपने जॉब करनी हो, पुलिस की हो, पब्लिक सर्विस, यानी आपने जो भी करनी हो, आप अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अपने यू आर ड्यूटीफुल, तो वो आपको रिस्पेक्ट, किसी भी जगह पर आप रहकर कर रहे हो, तो वो आपको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है। बट यूनिफ़ॉर्म का एक ये है कि यूनिफ़ॉर्म में आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, या आप कहाँ से आए हैं, या आप कौन हैं। और जबकि जो सिविलियन डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, आपका जो काम है, वो आपकी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाता है, अगर आप मेहनती हैं तो। तो सीएसएस के लिए कितने घंटे पढ़ते रहे?
सीएसएस के लिए मैंने जो पेपर्स के जब पेपर एग्ज़ाम करीब थे तो उस टाइम तो ख़ैर मैंने फ्रैंक शायद आपको लगे मैं एग्ज़ैजरेट कर रहा हूँ, मैंने 18 घंटे भी पढ़ा है और लिटरली पढ़ा है, 18 घंटे भी पढ़ा है। बट इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई 2 साल, 3 साल या 1 साल कोई इसी रूटीन के साथ रहना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम्स में कितना टाइम है, आपकी कितनी तैयारी है और आप किस रूटीन के साथ जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ऐसा भी होता था मुझे 5-5, 4-4 दिन जो है ना वो टाइम नहीं मिला करता था पढ़ाई करने का और जॉब की वजह से कोई ऐसी सिक्योरिटी ड्यूटी है उसकी वजह से। लेकिन मुझे जितना भी रिमेनिंग टाइम मिलता था जॉब से हट के या जॉब के ऊपर भी अगर टाइम मिला कर मैं थाने में भी या इवन सिक्योरिटी ड्यूटी पे भी वहाँ पे भी अगर मुझे ये लगता था कि मैं पढ़ सकता हूँ तो मैं वहाँ पे भी अपने साथ किताब ले जाया करता था और उसको पढ़ा करता था। बट यस ये दिसंबर से ऑनवर्ड या आप दिसंबर कह लें क्योंकि फरवरी में हर साल पेपर होते हैं तो ये वो 2-3 महीने होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। 18 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। बहुत से नौजवान हैं जो सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों पर हैं, सीएसएस करना भी चाहते हैं, लेकिन ज़हन में ये सोचते हैं कि ये एक ऐसा पहाड़ है जिस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल या नामुमकिन है। मेरे ख़्याल से ये नामुमकिन तो नहीं है, पहाड़ होते ही सर करने के लिए हैं और लोग सर करते हैं। मैं भी आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल हूँ। मुश्किल होता है, सफ़र ज़रूर होता है, जॉब के साथ थोड़ा ज़्यादा टफ़ हो जाता है और जो जॉब मैंने की थी उसके साथ ज़रा ज़्यादा टफ़ हो जाता है क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि पुलिस की जॉब के साथ मुश्किल है। लेकिन आप इसको ऐसे समझें कि जिसके पास जॉब है उसके पास सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी है, फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो वो इट्स लाइक अ गिव एंड टेक वाली बात है कि आप के एक बार्गेन है कि आपको वो टाइम जो आपके पास बचे आपकी जॉब के बाद, उस टाइम को आप कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उस टाइम को आप कैसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है डिले हो सकता है आप लोग जो शायद साल में कर रहे हो आपको उसको करने में 2 साल लग जाएँ। लेकिन अब ये हो सकता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एज़ दे से कि वो इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल मौजूद है स्पेलिंग में, तो वो इम्पॉसिबल नथिंग इज़ पॉसिबल और सीएसएस तो इस मेहनत से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो तो आप खुद भी तो पहली अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हो सके, तो ज़हन में ये बात तो आई होगी कि अब इसको भाई क्या करना है इसका? अच्छा ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि पहली अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हो सके लेकिन आप मैंने उस पहली अटेम्प्ट की नाकामी से बहुत कुछ सीखा था। देखिए, आप नाकामी से आप जो है ना वो आपका मोटिवेशन लेवल ज़रूर कम हो जाता है और आप कहते हैं शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे ख़ैर ऐसा नहीं हुआ था, मैंने उस अटेम्प्ट के फेलियर को से कुछ सीखा था, उस एक्सपीरियंस से गुज़रने के बाद मुझे अपने वीक एरियाज़ का पता लगा था, मुझे अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ का पता लगा था कि मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है, किन सब्जेक्ट्स में या कौन से मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं या एरियाज़ मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो उसको मेरा ख़्याल है कि आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा में नाकाम हो गए हैं तो सेकंड टाइम नहीं हुए, थर्ड टाइम आप ज़रूर काम मेरे साथ बहुत सारे मेरे कॉमन के जो बैचमेट्स हैं वो अपनी थर्ड अटेम्प्ट के अंदर वो कामयाब हुए हैं। तो आपने ये नहीं बिल्कुल भी सोचना कि मैं पहली अटेम्प्ट में ही हो जाऊँगा, हो सकता है मैं तीसरी में ना हूँ। सेकेंडली हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि हम लोग जो भी मेहनत करते हैं, हमें अगर उसका सिला यहाँ पर नहीं मिलेगा ना कि आप सीएसएस नहीं कर पा मतलब सीएसपी नहीं बन पाएँगे, तो वो समवेयर एल्स यू विल डेफिनिटली गेट द बेनिफिट। तो वो तो बिल्कुल नहीं है और ये सोच के तो आप कभी भी नहीं रिस्क ले सकते कि मैं 3 साल बाद शायद ना कर पाऊँ। तो मेरा ख़्याल है ऐसा सोचना नहीं चाहिए कभी भी। अच्छा ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि पहली अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हो सके लेकिन मैंने उस पहली अटेम्प्ट की नाकामी से बहुत कुछ सीखा था। देखिए, आप नाकामी से आप जो है ना वो आपका मोटिवेशन लेवल ज़रूर कम हो जाता है और आप कहते हैं शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे ख़ैर ऐसा नहीं हुआ था, मैंने उस अटेम्प्ट के फेलियर को से कुछ सीखा था, उस एक्सपीरियंस से गुज़रने के बाद मुझे अपने वीक एरियाज़ का पता लगा था, मुझे अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ का पता लगा था कि मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है, किन सब्जेक्ट्स में या कौन से मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं या एरियाज़ मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो उसको मेरा ख़्याल है कि आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा में नाकाम हो गए हैं तो सेकंड टाइम नहीं हुए, थर्ड टाइम आप ज़रूर काम मेरे साथ बहुत सारे मेरे कॉमन के जो बैचमेट्स हैं वो अपनी थर्ड अटेम्प्ट के अंदर वो कामयाब हुए हैं। तो आपने ये नहीं बिल्कुल भी सोचना कि मैं पहली अटेम्प्ट में ही हो जाऊँगा, हो सकता है मैं तीसरी में ना हूँ। सेकेंडली हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि हम लोग जो भी मेहनत करते हैं, हमें अगर उसका सिला यहाँ पर नहीं मिलेगा ना कि आप सीएसएस नहीं मतलब सीएसपी नहीं बन पाएँगे, तो वो समवेयर एल्स यू विल डेफिनिटली गेट द बेनिफिट। तो वो तो बिल्कुल नहीं है और ये सोच के तो आप कभी भी नहीं रिस्क ले सकते कि मैं 3 साल बाद शायद ना कर पाऊँ। तो मेरा ख़्याल है ऐसा सोचना नहीं चाहिए कभी भी।